नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जो तूफानों में पलता है आखिरकार दुनिया वही बदलता है। और यही शायरी, यही कहावत आज नेपाल पे पूरी तरह से सटीक बैठता है। नेपाल दुनिया का सचमुच में बेहतरीन देश है। आप बोलेंगे भैया नेपाल में ऐसा क्या है? तो दोस्तों आप जानते हैं नेपाल शांति प्रिय देश तो है ही, लेकिन नेपाल अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है, ये नेपाल का इतिहास बताता है। वैसे भी जब पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया था, उस समय उन्होंने एक आर्मी बनाया था, एक सेना बनाया था जिसका नाम था गोरखाली सेना, गोरखा सेना, जो कि अंग्रेजों को धूल चटाया था, अंग्रेजों को बुरी तरह से युद्ध में हराया था। और एक समय में अंग्रेज ने गोरखा सेना से नेपाल सरकार से संधि भी कर लिया कि भैया हम पूरे दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन नेपाल पे नहीं करेंगे। और दोस्तों उसी नेपाल का वर्तमान पावर क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं हर साल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में एक रिपोर्ट छपता है। उस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में जो देश है उनका शक्ति कितना है, उसका पावर कितना है, उसके पास कितना मिसाइलें है, कितना सेना है, कितना हथियार है, कितना टैंक है, सब कुछ छाप के बताता है। और उस रिपोर्ट में पिछले कई वर्षों से केवल 4-5 देश 1 से लेके 5 रैंक तक आता है। जैसे नंबर 1 पे अमेरिका हर साल आता है, नंबर 2 पे रसिया आता है, नंबर 3 पे आजकल चाइना भी आता है, और नंबर 4 पे तो हमारा प्यारा देश भारत तो आता ही आता है। दोस्तों उस रैंक में नेपाल हर साल 119वां रैंक लाता है। आप बोलेंगे भैया कितने देश को लिया जाता है? तो देखो 145 देश को इस रैंक में रखा जाता है, और ग्लोबल फायर इंडेक्स कहता है कि 145 देश हथियार रखता है, बाकी सब तो शांति प्रिय देश है। दुनिया में यूनाइटेड नेशन के अनुसार 194 से 95 देश है, जिसमें से 145 देश पूरी तरह से सैन्य पे आश्रित है, बाकी देश शांति प्रिय तरीका से जी रहा है। तो नेपाल का रैंक कितना है? 119वां है। और बड़ी बात तो यह है, नेपाली वायु सेना का ताकत जान के आप भी हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे भैया क्या नेपाली वायु सेना इतना ताकतवर है? क्या युद्ध आने पे दुनिया से लड़ सकता है? क्या भारत चीन से कुछ कर सकता है? दोस्तों मैं तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि कई बार लोगों ने जिनको हल्का में लिया है उन्हीं ने इतिहास बदला है। और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, नेपाली ये जो वायु सेना है उसका मुख्य कार्य क्या है, वो चाहता क्या है। दोस्तों आप जानते हैं नेपाल के दोनों ओर विशाल देश है, भारत तो है ही, चाइना भी है, और दोनों का इतिहास बहुत ही पुराना है, गौरवशाली रहा है। और नेपाल का भी इतिहास बेहद ही शानदार रहा है, गौरवशाली रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े महान लोगों ने जन्म लिया, और उसी नेपाल को आज कुछ लोग हल्के में लेता है। तो मैं आपको तमाम बातें बताऊंगा, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों में शेयर भी करें, क्योंकि आप लोग का ये सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, और हर दिन इसी प्रकार का वीडियो बना के लाता रहूँगा। और अब जानते हैं आखिरकार ये ग्लोबल फायर इंडेक्स के अनुसार नेपाल का क्या ताकत है, खासतौर पे वायु सेना के मामला में नेपाल कहाँ है। तो चलिए हम लोग शुरू से जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो नेपाली वायु सेना का स्थापना कब हुआ था। मित्रों 1965 में रॉयल नेपाली आर्मी एयर सर्विस के रूप में ये नेपाली वायु सेना का स्थापना हुई थी, और बाद में उसका उपयोग चिकित्सा के लिए, खासतौर पे हवाई परिवहन के लिए किया गया। और उसके बाद 1970 और 80 के दौरान उसमें नए नए हेलीकॉप्टर, हल्के विमान जोड़े गए, ताकि भविष्य में नेपाल को जब भी जरूरत हो वायुसेना का उपयोग कर सके। अब जानते हैं जब 1990 के बाद नेपाल में माओवादी विद्रोह हो गया था, उसके दौरान सेना को हथियार, खाने आपूर्ति के लिए ये नेपाली वायुसेना ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। और खासतौर पे जब से नेपाल में लोकतंत्र आया है, आप जानते हैं 2008 से नेपाल में लोकतंत्र आया है। नेपाल में 2008 में राजशाही यानी कि ये जो राजा का जो शासन था वो ख़त्म हो गया, और नेपाली आर्मी खासतौर पे ये जो वायु सेना है उसे आज भी 2008 के बाद भी उपयोग कर रहा है। खासतौर पे मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन, आप जानते हैं दोस्तों नेपाल में
बार बार भूकंप आता है। नेपाल ये जो हिमालय रेंज है वहाँ पे हल्का फुल्का भूकंप आता रहता है। तो पहाड़ी इलाका होने के कारण से तुरंत तत्काल प्रभाव के लिए ये नेपाली वायुसेना सामने आता है और आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से मैनेज करता है, मानवीय सहायता देता है। और प्रमुख भूमिका क्या है? आपदा राहत, चिकित्सा निकासी और हवाई निगरानी। जी हाँ, नेपाल के चारों ओर दोस्तों एक तरफ तो भारत है, दूसरी ओर ये चाइना है। तो ये भी देखना होता है कि आसपास बॉर्डर पे चीन जमीन तो नहीं हड़प रहा है। चीन का आदत है किसी पड़ोसियों को सताना, जमीन हड़पना, उसे लोन दे के कर्ज में डाल देना, बाद में उसे संधि करके उसका कोई जमीन हथियार लेना, ये चीन का आदत रहा है। तो ये सब भी देखता है नेपाली वायुसेना। और वर्तमान में नेपाली वायुसेना का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? ये काठमांडू में है, जो नेपाल का राजधानी है। विमान कौन कौन है दोस्तों? Mi-17 बेहतरीन विमान है, बेल 206, एयरबस AS350, इतना ही नहीं हार्बिन Y-12V है। स्टाफ की बात करेंगे तो नेपाली वायुसेना में लगभग 500 से लेकर 1000 कर्मी हैं, जो कि पूरी तरह से ऑपरेशनल मूड में रहता है। और जब भी कोई समस्या आता है तो अपना जान जोखिम में डाल के पूरे नेपालियों के लिए सामने में आता है। अब बात करेंगे नेपाल को सहयोग कौन कौन देता है। मित्रों, ये बात ध्यान लगा के सुन लो, नेपाल भारत का सच्चा मित्र हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बीच में थोड़ा बहुत खटास पैदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेपाल चीन पर डिपेंड हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। हम लोगों का जो बनावट है, ये जो भौगोलिक आकृति है, नेपाल कभी भी चीन पर डिपेंड नहीं हो सकता है। तो भारत सबसे अधिक योगदान देता है नेपाली वायुसेना को मजबूत करने में, और उसके बाद अमेरिका, चीन, इतना ही नहीं यूरोप भी कुछ साथ दे देता है। चुनौती की बात करेंगे तो नेपाली वायुसेना के लिए सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, चुनौती क्या है? देखिए, नेपाल में सबसे ज़्यादा समस्या है पैसा का। आप जानते हैं कोई भी देश है उसके पास जो सेना है, वायुसेना है, थल सेना है, उसे मजबूत करने के लिए आपके पास पैसा चाहिए, पैसा, जो कि नेपाल के पास कम है। और यही बहुत बड़ा समस्या है, बजट का समस्या। खास तौर पे नेपाल के पास आज इतना भी पैसा नहीं है कि पुराने जो उपकरण हैं, पुराने जो हेलीकॉप्टर है उसमें कुछ बदलाव कर सके, रख रखाव कर सके, खास तौर पे कुछ नया कुछ खरीद सके। क्योंकि नेपाल में दोस्तों आप जानते हैं आज भी बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं, यूरोप जाते हैं, गल्फ जाते हैं, कमाते हैं। और ये जो रेमिटेंस है, यानी कि विदेश से जो पैसा नेपाल आता है, उसी से नेपाल आज भी चल रहा है। नेपाल में आज भी कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री तो नहीं है, नहीं नेपाल व्यापार करता है। नेपाल में ये जो पर्यटक है, ये जो टूरिस्ट आते हैं, यही आमदनी का मुख्य स्रोत है। इसीलिए नेपाल में पैसा का अभाव हमेशा रहता है, और यही कारण है कि नेपाली वायुसेना चाह के भी उन्नत नहीं हो सकता है।